नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपसे जुड़ा हूँ, जो इस दुनिया के अंदर युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई है उस पर कुछ चर्चा करने के लिए। साथियों, आज पूरी दुनिया के अंदर युद्ध जैसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। मिसाइलें, ड्रोन और धमाके। सवाल सिर्फ एक है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? तो साथियों, आप सभी को पता है कि दुनिया के अंदर और तमाम अलग अलग देशों के अंदर युद्ध जैसी स्थितियां चल रही है। मैं बात करूं इजराइल, अमेरिका और ईरान की, तो उनके बीच तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है साथियों, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। और एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच भी संघर्ष चल रहा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर फरवरी के अंदर ईरान के ऊपर मिसाइलों से जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया, और साथ ही साथ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को भी मार दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा कि क्या सच में अली खामनेई मारे गए? तो साथियों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करके और ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने अली खामनेई को मार दिया है, और उसके तुरंत बाद ही ईरान ने भी ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो नेता है वो मारा गया है। लेकिन तमाम दुनिया के अंदर ये एक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई में अली खामनेई मारा गया या जिंदा है। तो अली खामनेई के बारे में अगर हम बात करें साथियों कि अली खामनेई जिंदा है या मारे गए, तो कुछ लोगों का तो क्या कहना है कि वो मारे गए, क्योंकि दोनों देशों ने ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है। लेकिन ये एक रहस्य भी बना हुआ है साथियों कि अली खामनेई मारे नहीं गए, वो जिंदा हैं, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि अली खामनेई वास्तव में मारे गए। और अगर अली खामनेई जिंदा है तो इसका अमेरिका को भी पता है साथियों। अगर अली खामनेई जिंदा है तो इसका अमेरिका को भी पता है, लेकिन अमेरिका ये डिक्लेयर नहीं करेगा या ये कबूल नहीं करेगा कि अली खामनेई जिंदा है, क्योंकि पहले उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हमने अली खामनेई को मार दिया। और साथ ही साथ अमेरिका ईरान के जो युवा हैं उनको भड़काने का भी प्रयास कर रही है कि आप विद्रोह कर दीजिए, फिर पीछे से हम संभाल लेंगे। इसके पीछे के अगर कारणों की मैं बात करूं साथियों, तो पीछे के कारण आप सभी को पता है कि अमेरिका है, उसने पहले वेनेजुएला पर अटैक किया और अब ईरान पर अटैक करके जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। यानी अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी देश अपने आप में मजबूती के साथ स्टैंड न कर पाए, और अमेरिका इतनी चालसाज है कि अगर उसे भारत पे अटैक करना है तो वो अटैक खुद नहीं करेगा साथियों, अटैक खुद नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान से अटैक करवाएगा और उससे कहेगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ हम हैं। लेकिन अपना चेहरा सामने नहीं लाएगा साथियों, अपना चेहरा सामने नहीं लाएगा, दुनिया के सामने ये प्रकट नहीं करेगा कि अमेरिका भारत के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। लेकिन सभी को पता है कि अमेरिका जो है वो कूटनीति के लिए जाना जाता है। अगर किसी भी देश के ऊपर हमला करना है तो पड़ोसी देश से वो क्या करेगा, डील करेगा। इसीलिए अभी इजराइल के साथ में है और इजराइल के पूरे सपोर्ट में भी अमेरिका खड़ा हुआ है। और ईरान के ऊपर अधिकार करना, वहाँ की जो सत्ता है उसको चेंज करना ही अमेरिका का उद्देश्य है। उसकी जो न्यूक्लियर पावर्स है उसको नहीं बढ़ने देना चाहता। और ईरान ने भी जब ये डिक्लेयर किया कि हमारे सर्वोच्च नेता अली खामनेई मारे गए, तो उसके बाद में पलटवार जवाब देते हुए ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल से हमले किए और अमेरिका के
और इजराइल के अंदर कई ठिकानों को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया साथियों। और ईरान का ये दावा है कि अगर कोई देश सीज फायर की बात करे तो वो हमसे नहीं होगा, कि हम सीज फायर नहीं करेंगे और न ही हम मध्यस्थता करेंगे। और हमारे पास अंत तक अगर एक भी मिसाइल या ड्रोन है तो उससे हम वार करेंगे, हम पीछे हटने वालों में से अब नहीं है। अमेरिका ये दिमाग से निकाल दे कि इजराइल के पास हथियार नहीं है या इजराइल पीछे हट जाएगा, इजराइल की सत्ता हम चेंज कर देंगे, तो इसके अगेंस्ट में ईरान भी अपनी पूरी बल और ताकत के साथ लड़ रहा है साथियों। और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये डर सता रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर्स का यूज न कर ले, ईरान कोई हमला न कर दे, इसीलिए वो डराने के लिए, क्या करने के लिए साथियों, डराने के लिए ट्रायल के रूप में डोम्सडे मिसाइल है, या मैं बात करूं मिंटमैन थर्ड जिसका नाम है, उसका परीक्षण किया है अभी। डोम्सडे या मिंटमैन थर्ड का परीक्षण किया है और ये कहा है कि अगर कोई देश न्यूक्लियर पावर के बारे में सोच रहा है तो वह पहले सोच ले कि अमेरिका शांति स्थापित करने के लिए अपने मिसाइलों का यूज कर सकता है। और आप इसके परीक्षण को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के पास कितनी शक्ति है और अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका कहता तो क्या है साथियों कि वो शांति स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन असल में बात ये है कि अमेरिका जो भी देश है उसके ऊपर क्या करना चाहता है, अपना झंडा गाड़ना चाहता है, अपना झंडा गाड़ना चाहता है और उसको कंट्रोल में लेना चाहता है। पीछे भारत के ऊपर भी जो इकोनॉमी को लेकर टैरिफ बढ़ाया था, तो ये इसकी यही एक खास बात है साथियों कि ये दूसरे देश पे क्या करता है, दबाव बनाता है और उस पर अपनी पावर या धौंस की मैं बात करूं तो वो जमाने की कोशिश करता है। लेकिन अब जो स्थिति जैसी बनी हुई है साथियों, उसके अगर हम बात करें कि उसका असर क्या होगा, तो असर की अगर बात करें साथियों तो उसका असर जो तेल भंडार है ईरान के पास है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा साथियों और लोगों की आम जिंदगी पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि लोगों की आम जिंदगी पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो साथियों जब जो संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे तो लोगों की आम जिंदगी पर तो प्रभाव पड़ेगा। और आपने भारत के अंदर भी देखा है कि एलपीजी जो गैस है उसकी किल्लत आ गई है, रेस्टोरेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, रेस्तरां बंद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तमाम देशों के अंदर बनी हुई है और हर जगह क्या है साथियों, डर का माहौल है। ईरान तो ये कह रहा है कि हम तो पीछे हटेंगे नहीं, और अमेरिका धमकी दे रहा है कि अगर किसी को कुछ वहम है तो देख लेना, हमने हमारी जो गन है वो लोडेड कर रखी है, बंदूक चलाना बाकी है। तो अभी तो जो डूम्सडे मिसाइल है साथियों या जो डूम्सडे प्लेन है उसका जो परीक्षण हुआ है, डूम्सडे मिसाइल परीक्षण करने के पीछे यही इरादा है कि ईरान को क्या किया जाए, डराया जाए, और ईरान के साथ साथ सभी देशों को डराया जाए कि अगर कोई देश न्यूक्लियर पावर के बारे में सोचे तो पहले ये सोच लेना कि अमेरिका के पास वो ताकत है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो साथियों इधर अमेरिका भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान भी ये दावा कर रहा है कि हमारे पास अंततः अगर एक ड्रोन या एक मिसाइल भी बचती है तो हम उससे वार करेंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है। और कोई देश आकर हमें ये ज्ञान न दे कि आप मध्यस्थता कर लें या सीज फायर कर लें, क्योंकि सीज फायर इतनी आसानी से होने वाला वह नहीं है। तो साथियों ये जो युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और सभी देशों के अंदर आपस में क्या चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा है, इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ चल ही रहा है, और साथ ही साथ एशिया के अंदर अगर हम बात करें साथियों तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी संघर्ष चल रहा है। तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं साथियों, अगर क्या न हो,
अगर शांति के साथ समझौता नहीं हुआ तो दिनों दिन क्या होगी, स्थितियाँ बदतर ही होती जाएंगी, उनमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है साथियों। अमेरिका भी अपनी मिसाइलों के परीक्षण कर करके देश को डरा रहा है। और इधर मैं बात करूं ईरान की, तो ईरान भी ये दावा कर रहा है साथियों कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे तो अब हम नहीं हटेंगे। तो ये जो युद्ध जैसी स्थितियां हैं वो अभी भी जारी है साथियों। और इस पर क्या अंततः फैसला आता है, क्या सीज फायर होता है या नहीं होता है, क्या ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा, तो ये तो साथियों जो अभी वर्तमान की स्थितियां हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि स्थिति क्या है, बहुत गंभीर है साथियों। सभी देशों को मिलकर क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। अमेरिका और इजराइल को मिलकर क्या करवाना चाहिए, अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ समझौता करवाना चाहिए। और जो भी फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं साथियों, तो सभी फैक्ट्स क्या हैं, क्लियर भी नहीं है। क्योंकि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, अमेरिका तो ये दावा करता है कि हमने अली खामनेई को क्या कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, यानी कि उसको तो सल्टा दिया हमने। लेकिन फिर ईरान ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हमारे नेता तो क्या हो गए, मारे गए। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं साथियों क्या नज़र आ रहा है, एक सीक्रेट नज़र आ रहा है कि अली खामनेई क्या हैं, जिंदा हैं। और अगर अली खामनेई जिंदा हैं तो इसका पता अमेरिका को 100% है साथियों, इसका पता अमेरिका को 101% है, 100% नहीं 101%। क्योंकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है ना साथियों, वो बहुत तेज़ है, वो बहुत तेज़ है। और अगर अमेरिका को पता भी है तो अमेरिका अब ये स्वीकार नहीं करेगा कि अली खामनेई जिंदा है। ये तो अब कौन करेगा, अगर वास्तव में अली खामनेई अगर जिंदा भी हैं तो ये तो अब ईरान ही डिक्लेयर करेगा साथियों कि टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। तो साथियों युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और अगर निरंतर ऐसी स्थिति बनी रही तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी कंडीशन या जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है साथियों। तो साथियों ये हमारी चर्चा रही जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और इधर तो अमेरिका पीछे हटने का नाम ले नहीं रहा है और उधर ईरान पीछे नहीं हट रहा है। तो अभी संघर्ष निरंतर जारी है, युद्ध निरंतर जारी है। देखते हैं कि परिणाम क्या रहता है। तो साथियों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों युद्ध में कोई जीतता नहीं, क्योंकि युद्ध के बाद हार सिर्फ इंसानियत की होती है और इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि युद्ध कोई स्थायी समाधान नहीं है। उम्मीद यह है कि कूटनीति और संवाद के साथ शांति का रास्ता निकले।